मुबैना ऑडियो लीक्स पर बनने वाले जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी है। हम कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं कर रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम आज की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि मुबैना ऑडियो लीक्स पर बनने वाले जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं कर रहे, हम आज की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी करेंगे। मुबैना ऑडियो लीक्स पर बनने वाले जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा हम कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं कर रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि हम आज की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी करेंगे। इससे पहले मुबैना ऑडियो लीक्स पर जुडिशल कमीशन ने इजलास बुलाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन समाअत कर रहा था। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान कमीशन के सामने पेश हुए थे और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ का अदालत हुक्म पढ़कर सुनाया था, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने कार्रवाई की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और नईम अफगान कमीशन का हिस्सा हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि इंक्वायरी कमीशन को समाअत से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स के मुताबिक फरीकैन को सुनकर उसके बाद कोई हुक्म जारी करना था। और अब की ताज़ा तरीन इत्तलात हैं कि मुबैना ऑडियो लीक्स पर बनने वाले जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई को रोक दिया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि हम कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं कर रहे। मुबैना ऑडियो लीक्स पर बनने वाले जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी है और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं कर रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि हम आज की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इजलास के दौरान ही अटॉर्नी जनरल को जज का हलफ पढ़ने की हिदायत की। हलफ में लिखा है कि फ़राइज़ आइन और कानून के तहत अदा करूँगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ही कमीशन बनाया गया। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अटॉर्नी जनरल को जज का हलफ पढ़ने की हिदायत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा हलफ में लिखा है फ़राइज़ आइन और कानून के तहत अदा करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ये कमीशन बनाया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अटॉर्नी जनरल को जज का हलफ पढ़ने की हिदायत। मुबैना ऑडियो लीक्स पर बनने वाले जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी है और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा हम कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं कर रहे, हम आज की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अटॉर्नी जनरल को जज का हलफ पढ़ने की हिदायत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हलफ में लिखा है फ़राइज़ आइन और कानून के तहत अदा करूंगा। ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि शुएब शाहीन रोजाना टीवी पर बैठकर वकला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं। हमें कानून सिखाने आ गए हैं, कोई बात नहीं, सिखाएं, हम तो रोजाना कानून सीखते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि शुएब शाहीन रोजाना टीवी पर बैठकर वकला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें कानून सिखाने आ गए हैं, कोई बात नहीं, सिखाएं, हम तो रोजाना कानून सीखते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि शुएब शाहीन रोजाना टीवी पर बैठकर वकला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं। अब हमें कानून सिखाने आ गए हैं, कोई बात नहीं, सिखाएं, हम तो रोजाना कानून सीखते हैं। मुबैना ऑडियो लीक्स पर बनने वाले जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी है और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि हम कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं कर रहे, हम आज की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी करेंगे। मुबैना ऑडियो लीक्स पर जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन समाअत कर रहा था। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान कमीशन के सामने पेश हुए। अटॉर्नी जनरल से गुज़श्ता रोज़ का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन कार्रवाई कर रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और नईम अफगान कमीशन का हिस्सा हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इंक्वायरी कमीशन को समाअत से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फरीकैन को सुनकर उसके बाद कोई हुक्म जारी किया जाता है। आप क्यों कल कमरा अदालत में थे, नोटिस था या वैसे ही बैठे थे? जस्टिस काजी फाइज ईसा का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उन्हें ज़बानी बताया गया था कि आप अदालत में पेश हों। जब रिमार्क्स दिए गए तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अभी वो स्टेज ही नहीं आई थी कि हम वो कुछ कर रहे थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा एक गवाह इस वक्त अदालत में मौजूद है, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को रोस्ट्रम पर बुला लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे सवाल किया कि आपका क्या नाम है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने जवाब में कहा कि उनका नाम अब्दुल क़य्यूम है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा हो सकता है उन्हें कमीशन की कार्रवाई पर कोई एतराज़ ना हो। उनके दूसरे फरीक ने हमें दरख्वास्त भेजी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि उनके दूसरे फरीक ने कहा कि वो मेडिकल चेकअप के लिए लाहौर में है। इसी पर मजीद बात करेंगे।
करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बताइएगा कि आज की जुडिशल कमीशन में क्या कार्रवाई हुई? जी हाँ, आज जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस नईम अख्तर इरफान बलोचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, आज जब ये जो कमीशन है वो बैठा तो जस्टिस काजी फैज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अटॉर्नी जनरल सुना है कि कोई कल ऑर्डर हुआ है, हमें तो ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, तो क्या ऑर्डर हुआ है? तो उस पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो उन्होंने ऑर्डर पढ़ने अदालत के सामने, कमीशन के सामने जो है वो 5 रुकनी बेंच का ऑर्डर पढ़ा और उस ऑर्डर के ऊपर जो है वो काजी फैज ईसा जो है उन्होंने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से बहुत सारे सवालात किए। अटॉर्नी जनरल ने जैसे ही ऑर्डर पढ़ना शुरू किया तो उस हवाले से जस्टिस काजी फैज ईसा का कहना था कि ये जो ऑर्डर है ये कौन सी दरखास्तों में हुआ है और क्या कमीशन जो है वो इसको रिस्पोंडेंट बनाया गया था इसके अंदर। तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी 14 और 15 जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है जो आबिद जुबैरी की और जो मुक्तदर की है उनके अंदर जो है वो कमीशन को बनाया गया था रिस्पोंडेंट, लेकिन उन्होंने बताया कि हमें तो बताया ही नहीं गया और कोई नोटिस भी नहीं मिला। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप वहां पर मौजूद थे तो क्या आपको भी नोटिस किया गया था? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे बाज़ाब्ता तो कोई नोटिस नहीं आया था, मुझे जुबानी बताया गया था कि आप वहां पर पेश हों। तो इस पर जो है वो हेलो जी बोलिए अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आप सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। जी हाँ, तो इस पर जो है वो जस्टिस काजी फैज ईसा के सामने जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उन्होंने अपना ऑर्डर पढ़ना शुरू किया तो उस पर जो है वो बहुत सारे सवाल अटॉर्नी जनरल से पूछे गए और जब ये कहा गया कि आप पढ़ें कि उन्होंने कहा कि ये आइन का आर्टिकल 14 जो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन से या प्राइवेसी से मुतालिक है उस हवाले से ऑर्डर किया गया है। तो उस पर अदालत ने जस्टिस काजी फैज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप जो है वो आइन का आर्टिकल 14 पढ़ें और जब उन्होंने आइन का आर्टिकल 14 पढ़ा तो उन्होंने कहा कि प्राइवेसी से मतलब है होम प्राइवेसी। क्या अगर कोई शख्स जो है वो जैसे कि कैमरा सड़कों पर लगे हुए हैं और वहां पर कोई लड़का लड़की जा रहे होते हैं तो क्या उससे पूछा जा सकता है कि क्या निकाह किया है या नहीं किया है? और फिर इसी तरह से अगर कैमराज जो है वो एयरपोर्ट पर लगे हैं और एयरपोर्ट पर लगे हुए कैमराज कोई वहां पर होने वाला मर्डर जो है वो उसको कैप्चर कर लेते हैं तो क्या वो जो है वो शहादत कबूल नहीं होगी? और क्या ये जो है वो इसी तरह से अगर किसी का बच्चा, उन्होंने कहा कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अगर मेरे बेटे को अगवा कर लिया जाए और रैंसम वाला मुझे फोन करे और मैं उसका फोन टैप कर लूँ और उसकी बुनियाद पर वो पकड़ा जाए और फिर मुल्ज़िम ये कहे कि जनाब ये जो है वो मेरा इस्तेहकाक या प्राइवेसी मजरूह हुई है, तो क्या ये काबिल कबूल है? उन्होंने इसी तरह से कहा कि जो आइन का आर्टिकल 14 है उसमें जो है वो राइट टू प्राइवेसी है और वो होम के हवाले से है, जबकि सब्जेक्ट टू लॉ है तो ये भी प्राइवेसी भी जो है वो एक कानून के मुताबिक है। इस पर जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि अगर कोई वकील जो है वो ये बात करता है अपने किसी दूसरे क्लाइंट से कि जज साहब को जो है वो 10 लाख रुपए देकर और फैसला लिया जा सकता है, तो क्या ये कोई प्रिविलेज कम्युनिकेशन है जिसका के हवाला दिया गया था ऑर्डर के अंदर कि आबिद जुबैरी साहब का ये दलील थी कि उन्होंने जो उनकी अपने क्लाइंट से गुफ्तगू हो रही थी वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन थी। इसी तरह से जो है वो जस्टिस काजी फैज ईसा ने बहुत सारे सवाल पूछे और कहा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के हवाले से जब ये बात पहुंची कि जज साहबान जो हैं वो ये रिवायत है कि चीफ जस्टिस की मशवरे और इजाजत से जो है वो काम किया जाता है और जैसा कि कल के ऑर्डर के अंदर कहा था कि वफाकी हुकूमत ने यूनिलैटरली जो है वो कमीशन कायम कर दिया। तो इस पर जस्टिस काजी फैज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप बताइए कि क्या वफाकी हुकूमत किसी के साथ मिलकर काम करती है? वफाकी हुकूमत तो यूनिलैटरली ही करती है। फिर जो है वो ये भी कहा उन्होंने कि कहाँ लिखा है कन्वेंशन में कि कन्वेंशन है उसको मानना जरूरी है और कानून को नहीं। तो इस पर जो है जस्टिस काजी फैज ईसा ने ये कहा कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है वो एक कानून है और उसके बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप जज का हल्फ जो है वो पढ़ें। अटॉर्नी जनरल ने जज का हल्फ पढ़ना शुरू किया
तो उस पर जो है वो उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हल्फ शुरू होता है वो छोड़ के आगे पढ़ना शुरू किया। तो जस्टिस काजी फैज़ ने कहा कि आप बिस्मिल्लाह से पढ़ें। बिस्मिल्लाह से हल्फ शुरू किया और फिर जो है वो जब यहाँ तक पहुंचे कि जो है मैं अपने आइन और कानून के मुताबिक अपने फराइज अदा करूंगा, तो उस पर जस्टिस काजी फैज़ ने अटॉर्नी जनरल को रोका और कहा कि ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है ये कानून है और ये हमारा हल्फ है कि हम कानून के मुताबिक काम करेंगे, खा वो हमें कितना ही पेनफुल काम क्यों ना हो वो हमें अंजाम देना पड़ता है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो क्वेटा कमीशन का जो है वो बना दिया गया था, कमीशन का मेंबर बना दिया गया था और वहां पर जो क्या किसी जज का काम तफ्तीश करना होता है, लेकिन ये एक जिम्मेदारी होती है जिसको अदा करना जरूरी होता है। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि और फिर जब हल्फ खत्म हुआ कि प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और फिर यह टू ऑलमाइटी अल्लाह के ऊपर, तो उस पर जस्टिस काजी फैज़ ने कहा कि ये जो हल्फ है ये अल्लाह से शुरू होता है, अल्लाह के नाम से और अल्लाह के नाम पे खत्म होता है, तो हम अल्लाह के गुलाम हैं, किसी और के गुलाम नहीं है। इसी तरह से जब अटॉर्नी जनरल को पाकिस्तान जो है वो इस ऑर्डर के हिस्से के ऊपर पहुंचे जहां पर ये कहा गया था कि जो फेडरलिज्म है और उसके तहत जो 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मशावरत की जरूरत है, ये ऑर्डर का हिस्सा पड़ा। तो उस पर भी जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को रोका और उनसे कहा कि आप ये बताइए कि ये फेडरलिज्म का मतलब क्या है। फेडरलिज्म तो यही है कि सूबे जो हैं वो खुद मुख्तार हैं और चारों सूबों की हाई कोर्ट जो हैं वो खुद मुख्तार हैं। हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट उनकी सुपरवाइजर नहीं है और ये कैसे हो सकता है, जबकि हम ये जरूर है कि हाई कोर्ट्स के बतौर सुप्रीम कोर्ट अहकामात को कलअदम तो करार दे सकते हैं, लेकिन उनको रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। तो इस पर जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि काजी फैज़ ने उनसे पूछा कि क्या आपने इस हवाले से आर्गूमेंट्स दिए, तो उनका कहना था कि हाँ जी मैंने आर्गूमेंट्स दिए थे। उन्होंने कहा कि आपके आर्गूमेंट्स इसमें नहीं हो, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे वो आर्गूमेंट्स रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। इसी तरह से जैसे काजी फैज़ उस फैसले के अंदर जहां पर राइट टू प्राइवेसी है उस हवाले में जो है वो जस्टिस काजी फैज़ के केस का और जस्टिस मंसूर अली शाह की जो जजमेंट है उसका हवाला किया गया था। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो अटॉर्नी जनरल से जस्टिस काजी फैज़ ने पूछा कि ये मामला यहाँ पर कैसे अप्लाई होता है, जबकि उनका केस जो है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि उनकी अहलिया की जो प्रॉपर्टीज थी बैरून मुल्क उससे डिनाई तो किया ही नहीं गया था, बल्कि वो तो ये था कि वो जो दरखास्त गुजार था उसने अपने फर्जी नाम से, जबकि किसी और ने वो सारी तहकीकात की थी और मेरे अपने फर्जी नाम से उसने जो है वो दरखास्त की थी, उसको चैलेंज करने के हवाले से बैरून मुल्क जो कम्युनिकेशन होती है किसी भी प्रॉपर्टी को चेक करने के हवाले से हमने वो सारी जो है वो प्रॉपर्टी वो की तफसीलात जो है वो लगाई थी कि किस तरह से 3 पाउंड देकर और फिर ईमेल आती है, फिर उसके बाद फीस जमा करवानी पड़ती है। तो इस तरह से उसको डिनाई किया गया था, उसका इस केस से कैसे ताल्लुक है। फिर जस्टिस काजी फैज़ ने हम बतौर गवाह कहा कि हमारे सामने गवाह मौजूद हैं, हो सकता है कि किसी को एतराज हो लेकिन किसी को नहीं भी हो सकता है, और जो ऑडियो टेप्स हैं उसमें मसला ये है कि कुरानी आयत है कि इन्नल बातिल काना ज़हूका, कि सच को सामने आना चाहिए। और फिर अगर आबिद जुबैरी साहब का एक इनफरादी हक जो है वो किस तरह से सोसाइटी के सच जानने के हक से बड़ा कैसे हो गया इस ऑर्डर के अंदर, तो इस पर जो है वो उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से ये भी कहा कि हमें कुछ थोड़ी सी तो जो है वो इज्जत और एहतराम हमें भी दीजिए कमीशन को, कि कमीशन जो है वो पहले उसको बता दिया जाता, उसको इंटीमेट किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। और जबकि रिस्पोंडेंट भी थे लेकिन ऑर्डर शीट के अंदर सिर्फ रिस्पोंडेंट लफ्ज लिखा है और इंक्वायरी कमीशन को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इसी तरह से उन्होंने कहा कि आबिद जुबैरी जो है बतौर वकील के जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है उसके तहत भी ना तो हमें नोटिस भेजा गया और फिर वो खुद किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर सकते हैं जबकि खुद वो अपने मुकदमा लड़ रहे हैं। तो इसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने उनसे अदालत ने पूछा कि आप कल क्यों कमरा अदालत में थे, तो आपको यह नोटिस था या वैसे ही बैठे थे। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे जुबानी बताया गया था और जिस पर मैं पेश हुआ।
और फिर समाअत के बाद जो है वो मुझे नोटिस जारी किया गया है। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कल की कार्रवाई में ना मैंने और ना मेरे कोलीग और ना ही सेक्रेटरी कमीशन फरीद थे। शुआइब शाहीन कैसे कह सकते हैं किसी भी जज के खिलाफ इल्जाम पर सीधा रेफरेंस भेजा जाएगा। इस तरह से उन्होंने कहा कि जब जुडिशियल कमीशन के हवाले से जो सवाल हैं और जो उन्होंने मौके पर अख्तियार किया है अटॉर्नी जनरल, क्या आपने उनको बताया था कि कमीशन ने पहले बैठते ही इस मामले के ऊपर कहा था कि वी आर कॉग्निजेंट कि ये जो कमीशन की कार्रवाई है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई नहीं है और ये कार्रवाई जो है वो कमीशन की कार्रवाई है, हमें इस बात का इल्म है। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी मैंने वो बातें जो हैं वो सारी बताई थी और जिस पर कहा कि आपका ऑर्डर के अंदर तो कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये बातें जो है वो शायद ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड नहीं की गई हैं। तो उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि क्या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर शिकायत आने पर क्या किसी जज के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, पहले उसको उसके हक़ाइक़ जाने जाते हैं फिर उसके बाद कोई कार्रवाई होती है क्या? तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं खुद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा हूँ और मुझे रूल्स का भी पता है। एक जज के खिलाफ सीधा इल्जाम जो है वो लगा दिया जाना काफी पेनफुल होता है। तो इस पर शुआइब शाहीन एक वकील ही हैं, हर वक्त वो टीवी पर तकरीर कर रहे होते हैं। रूल्स के मुताबिक वकील अपने मुकदमे से मुतालिक मीडिया पर बात नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत आइन तो हमें भी आता है। इस पर जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आपने कल अदालत को बताया क्यों नहीं कि इनके एतराजात वाले नुकात की हम पहले ही वजाहत कर चुके हैं। आबिद जुबैरी और शुआइब शाहीन ने आज आने की जहमत भी नहीं की, क्या उन्हें आके बताना नहीं चाहिए था कि कल क्या ऑर्डर हुआ है? हैरान हूं कि आपने कल इन निकात को रद्द नहीं किया। शुआइब शाहीन ने मीडिया पर तकरीरें कर दी लेकिन यहाँ आने की जहमत नहीं की। प्राइवेसी के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आइन का जो हिस्सा है वो है प्राइवेसी हमेशा घर की होती है, किसी के घर में झांका नहीं जा सकता। बाहर सड़कों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं क्या ये भी प्राइवेसी के खिलाफ हैं? और आपने कल अदालत को क्यों नहीं बताया कि इनके एतराजात वाले नुकात की हम पहले ही यानी कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के हवाले से वजाहत जो है वो कर चुके हैं। तो इस तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उन्होंने पूरा जो ऑर्डर था उस ऑर्डर के हवाले से एक तरह से कहा जाए कि अटॉर्नी जनरल से जो कल के 5 रुकनी बेंच के का जो 8 सफ़ात का ऑर्डर है उस ऑर्डर की पूरी डाइजेक्शन की, उसका एक पोस्टमार्टम जो है वो किया और फिर अदालत ने फिर अब कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी। ताहम अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा कमीशन के सरबराह जो हैं उन्होंने ये बात बताई कि ख्वाजा तारिक रहीम जब उन्होंने बतौर विटनेस मुझे वहाँ पर रोस्टम पे बुलाया तो मैंने बताया कि जी मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम है। तो उन्होंने कहा कि आपकी किससे बात हो रही थी? तो मैंने कहा कि ख्वाजा तारिक रहीम से आपसे बात हो रही थी। इस पर जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बताया कि ख्वाजा तारिक रहीम जो है उनको भी कल नोटिस गया था और उन्होंने बतौर ईमेल जो है वो अपना नोटिस का जवाब दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मैं आज मेडिकल वजूहात की बिना पर कमीशन के सामने पेश नहीं हो सकता हूं, लेकिन अगर जैसा कि आपने कहा कि ओल्ड लेडीज के बयान रिकॉर्ड करने के लिए कमीशन लाहौर आ सकता है तो मैं वहां पर कमीशन के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। तो जो है इंक्वायरी कमीशन की तरफ से बताया गया क्योंकि ये सब तमाम जो इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई है खुलेआम है, तो लिहाजा ये सारी कार्रवाई जो है वो हम आपके साथ भी अटॉर्नी जनरल आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं और फिर उन्होंने वहाँ पे मीडिया के साथ भी ये बात जो है चीज शेयर की, जिसके बाद अब जो है वो कमीशन की कार्रवाई इस अदालती फैसले के होने तक जो है कि क्या इसका आउटकम होता है मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, इस अदालती कार्रवाई जो जुडिशल कमीशन की कार्रवाई है उसको जब तक रोका गया जब तक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला नहीं आ रहा था। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें बहुत तफसील से इस सारी कार्रवाई के हवाले से आगाह किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा जज को 10 लाख रुपए देने हैं, ये कैसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन हो गई? दूसरी साइड वाला 20 लाख दे रहा होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा हमें पिटिशनर बता रहे हैं कि हुक्म इम्तना है, आप सुन नहीं सकते। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वकला कोड ऑफ कंडक्ट को खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि हम बाज़ काम खुशी से अदा नहीं करते लेकिन हलफ के तहत उन टास्क को अदा करने के पाबंद होते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि हमें इस इजाफी काम का कुछ नहीं मिलता, हमें क्या पड़ी थी सब करने की। जस्टिस काजी फाइज ईसा सानहा कोयटा का जिक्र करते हुए जज्बाती हो गए।
और कहा कि हमें इस तरह की दर्दनाक तहकीकात करनी पड़ती हैं। अब हमें टॉक शोज़ में कहा जाएगा कि आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हलफ के तहत इस कमीशन की इजाज़त ना होती तो माजरत करके चला गया होता। उन्होंने कहा कि टीवी पर हमें कानून सिखाने बैठ जाते हैं, यहाँ आकर बताते नहीं कि स्टे हो गया है। एक तरफ प्राइवेसी की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुद अपनी ऑडियोज़ पर टॉक शो में बैठे होते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, बतौर वकील हम भी इसलिए ऑर्डर लेते थे कि अगले रोज जाकर मुतालिका अदालत को आगाह करते। कल के हुक्मनामे में हैकर्स और ट्विटर से मुतालिक काजी फाइज ईसा के सवालात, ये ट्विटर क्या है? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, पता तो चले कि कौन ऑडियो जारी कर रहा है, असली है या भी नहीं। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हो सकता है जिन लोगों की ऑडियंस है उन्होंने खुद जारी की हों। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हो सकता है अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने अपनी ऑडियो जारी की हो। उन्होंने मजीद कहा कि तहकीकात होंगी तो यह सब पता चल सकेगा। जज को पैसे देने की बात हो रही है मगर तहकीकात पर स्टे आ जाता है। जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्विटर एक सॉफ्टवेयर है, हैकर का उन्हें इल्म नहीं, शायद मीडिया वालों में से कोई जानता हो। मुबैना ऑडियो लीक्स पर बनने वाले जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हम कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं कर रहे, हम आज की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी करेंगे।